आप सबका फिर से इस सीरीज के फर्स्ट लेक्चर में। जो हमारी सीरीज है 10th क्लास बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। आप सभी को पता है कि 17 फरवरी को 10th क्लास का बोर्ड एग्जाम है, लेकिन हमारी ये 5 लेक्चर की सीरीज है जिसमें से हम 5 लेक्चर कंडक्ट करेंगे और उनमें से ऐसे क्वेश्चन कंडक्ट करेंगे या उनको सॉल्व करेंगे जिनकी आने की प्रोबेबिलिटी हाई होगी अदर क्वेश्चंस के कंपैरिजन में, या वो ऐसे क्वेश्चन होंगे कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। अगर आपने उन क्वेश्चंस को एक बार सॉल्व कर लिया तो अगर सीबीएसई बोर्ड अगर क्वेश्चन को थोड़ा घुमा भी देता है तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो आई लोग वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल पीसीएम विक्टोरी अशोक कुमार। यहाँ पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो हमारी ये सीरीज है 2026 1.0 बोर्ड एग्जाम के लिए, जहां पर हमारे एक लेक्चर में यानी कि एक लेक्चर कंडक्ट करेंगे तो उसमें 3 चैप्टर रहेंगे। कितने रहेंगे? 3 चैप्टर्स रहेंगे और एक चैप्टर से हम 2 क्वेश्चन लेंगे। 2 क्वेश्चन रहेंगे हमारे, जो 12 क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे नॉर्मल बोर्ड एग्जाम पर बेस्ड, यानी कि बोर्ड एग्जाम में आने वाले। लेकिन 5 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे या 6 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो क्वेश्चन टॉप लेवल पर फाइट करेंगे, यानी कि कंबाइंड कॉन्सेप्ट करके। यानी कि अगर पॉलिनोमियल की इक्वेशन है तो क्वेश्चन सॉल्व होगा एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेस के कॉन्सेप्ट से। तो ये थोड़े टफ हो जाएंगे, लेकिन इन टफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैं ये आपसे प्रॉमिस करता हूं, जब भी आप बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे मेरी सीरीज को अटेंड करने के बाद, तो ये आपको कॉन्फिडेंस देगी। कॉन्फिडेंस नहीं देगी, फाइट करने के लिए आपको एक पावर भी जनरेट करेगी, है ना। तो इस सीरीज में हम आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है और फर्स्ट लेक्चर में हम 3 चैप्टर्स को कवर करेंगे। पहला होगा रियल नंबर, सेकंड होगा पॉलिनोमियल और थर्ड होगा लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। क्या होगा? लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। ये जो हमारा जो 3 लेसन होंगे इस सीरीज में, यहां से कोई भी क्वेश्चन आपसे आउट नहीं जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे। ये क्वेश्चन जो है आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे। 6 क्वेश्चन यानी कि एक चैप्टर से 2 क्वेश्चन, ये 6 क्वेश्चन रहेंगे एग्जाम के लेवल के, और जो अदर 6 क्वेश्चन रहेंगे उनका लेवल जो होगा वो एग्जाम से ऊपर होगा। तो ऑल ओवर हम एक चैप्टर से 4 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, यानी कि यहाँ पर इस लेक्चर में हम 12 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप अगर आपको नहीं पता है तो मेरे चैनल का नाम पीसीएम विक्टोरिया। यहाँ पर मैं 11th क्लास, 10th क्लास, 12th क्लास और IIT जेईई के मैथमेटिक्स के आपको लेक्चर प्रोवाइड कराता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। अब मैं आपको अपने YouTube चैनल पर सब इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी प्रोवाइड कराता हूं, जहां पर अगर आप आ गए हैं तो आपने देख लिया होगा। अगर आपको 10th क्लास, 12th क्लास, 11th क्लास के नोट्स चाहिए या लाइव क्लास चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल विक्टोरिया पीसीएम पर मुझसे कांटेक्ट करते हैं, जहां पर मैं एक छोटी सी कोचिंग भी रन करता हूं वसुंधरा एनक्लेव यानी कि दिल्ली में, है ना। तो आइए हम अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और ये हमारी सीरीज का पहला लेक्चर होगा। फाड़ के रख देंगे हम लोग, एक एक क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे जैसे एग्जाम में बैठे हैं और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ना। तो नोट करिए पहला क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि हम स्टार्ट करेंगे सिंपल क्वेश्चन से और जाएंगे एडवांस तक, यानी कि पहले सिंपल क्वेश्चन और फिर एडवांस क्वेश्चन, है ना। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अगर तुमसे सीबीएसई बोर्ड पूछता है तो इसका जो वेटेज रहेगा वो 1 मार्क्स का रहेगा। कितने का रहेगा? 1 मार्क्स का रहेगा, यानी कि 1 नंबर में आपसे वो ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा इस चैप्टर से, यानी कि रियल नंबर से। किससे? रियल नंबर से। तो क्वेश्चन है द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 12। 2 नंबर हैं जिनका एचसीएफ कितना है? 12 है। कितना है? 12 है। द ईयर प्रोडक्ट इज 864। हमारे पास 2 नंबर हैं जिनका एलसीएम है 12 और जिनका प्रोडक्ट है 864 यानी कि 864। तो हमें क्या करना है? फाइंड द ईयर एलसीएम, और उनका एलसीएम कैलकुलेट करना है। क्या करना है हमको? एलसीएम कैलकुलेट करना है। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक सिंपल फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला? पहले तो जो भी हमको दिया है उसको लिख लो। तो गिवन दैट क्या दिया है हमको यहां पर एचसीएफ दिया है। एचसीएफ कितना दिया है हमको? 12 दिया है। कितना दिया है? 12 दिया है। और क्या दिया है हमको? 2 नंबर्स का प्रोडक्ट दिया है। क्या दिया है? इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट दिया है। प्रोडक्ट कितना है? प्रोडक्ट है 864। कितना है? 864। तो क्या फाइंड करना है हमको? एचसीएफ फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एलसीएम फाइंड करना है।
LCM क्या फाइंड करना है हम लोगों को? LCM फाइंड करना है। LCM क्या होगा इस क्वेश्चन का, है ना? तो देखो फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला? फॉर्मूला ये होता है, फॉर्मूला ये थोड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आपको क्या है डायरेक्टली या इजीली सवालों को सॉल्व करने में, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करता है ये वाला फॉर्मूला, ठीक है? तो फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला है LCM इनटू में HCF और इक्वल टू में आएगा प्रोडक्ट, यानी कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट। यू नो ऑलरेडी हमारे पास LCM कितना है, तो LCM तो हमको कैलकुलेट करना है, LCM तो हमको कैलकुलेट करना है। HCF कितना है हमारे पास 12 है और प्रोडक्ट कितना है 864 है। क्या है? 864 है ना? तो देखो इधर ये 12 है, LCM की मल्टीप्लाई में अगर इसे हम सेकेंड साइड भेजते हैं तो ये मल्टीप्लाई से किस में जाएगा? डिवाइड में जाएगा। तो यहां से ये आएगा, यहां से ये आएगा LCM इक्वल टू 864 यानी कि 864 अपॉन में 12। तो अगर हम यहां से डिवाइड देंगे 12 से 864 को तो इसका आंसर आएगा 72। क्या आएगा? 72। ऐसे क्वेश्चंस हमसे वो जब भी पूछेगा तो 1 मार्क्स में पूछेगा। इनका वेटेज कितना रहेगा? 1 मार्क्स का रहेगा, है ना? और मैंने आपको पहले ही बताया था सीरीज का पहला लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कि हम एवरी लेसन से ओनली 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 2 क्वेश्चन सिंपल होंगे, यानी कि आपके एग्जाम बेस्ड होंगे, जो आपके एग्जाम में प्रॉपरली आते हैं। लेकिन 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कॉम्बिनेशन होगा। क्या होगा? कॉम्बिनेशन होगा कॉन्सेप्ट का, यानी कि कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होंगे, है ना? तो ये आपका सिंपल क्वेश्चन था जिसके आने की संभावना रहती है 1 नंबर में। वो क्या कहेगा? पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। आपको 4 क्या देगा? ऑप्शन देगा और कहेगा द HCF of 2 number is 12 and the year product is 864। तो इनका LCM कितना होगा? तो व्हाट इज LCM? तो LCM क्या होगा, है ना? तो उसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से एक क्या होगा? 72 होगा। आप क्या करना है कि आपको टिक मार के आ जाना है। लेकिन अगर आपको नहीं पता है, नंबर्स को डिजिट को चेंज कर देता है, तो आप इजीली इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो भी रियल नंबर्स का ही रहेगा, और रियल नंबर्स का फेवरेट टॉपिक रहता है, 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट दिस नंबर इज इरेशनल नंबर। क्या प्रूव करना होता है हमको कि ये बताओ ये जो नंबर गिवन है वो इरेशनल है या रेशनल है। तो अगला रहेगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, उसका टॉपिक रहेगा इरेशनल नंबर। तो नोट करो इस वाले क्वेश्चन को, नोट करो। अब देखो, अब ये हमारा रियल नंबर्स का सेकंड क्वेश्चन। क्या है? सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है? थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या है? थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। हमको प्रूव करना है कि √3 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। लेकिन ध्यान रखना, इसका जो एग्जाम में वेटेज रहता है वो रहता है 3 मार्क्स का, और ऐसा ये क्वेश्चन 100% आपको मिलेगा। या तो √3 की जगह √2 होगा या √5 होगा, लेकिन एक क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा गारंटी के साथ एग्जाम में। क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। क्या? इरेशनल नंबर। हमको प्रूव करना है कि √3 क्या है? एक इरेशनल नंबर है। तो देखो, ये ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये √3 क्या है? यहाँ पे हमारे लिए इरेशनल नंबर है। क्या है? इरेशनल नंबर है। लेकिन हम सपोज कर लेते हैं कि ये √3 है, ये क्या है? एक रेशनल नंबर है। क्या है? रेशनल नंबर है। सपोज √3 इज रेशनल नंबर, ठीक है? तो देन इट कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म। तो रेशनल नंबर को किस फॉर्म में लिखते हैं हम? P/Q की फॉर्म में। तो √3 के इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? P/Q लिख सकता हूँ मैं आराम से। आई कैन राइट P/Q, √3 इक्वल टू, है ना? तो देयर P एंड Q आर इंटीजर्स। क्या है? P एंड Q जो वो इंटीजर्स हैं, और उनका जो कॉमन फैक्टर है, क्या है? कॉमन फैक्टर है, या कॉमन फैक्टर है वो क्या है? 1 है। क्या है? 1 है। तो देखो, अब मैं क्या करूंगा, यहां से स्क्वायर बोथ साइड। क्या? स्क्वायर बोथ साइड। मैं दोनों साइड क्या कर देता हूं? स्क्वायर कर देता हूं। यहां से √3 का स्क्वायर इक्वल टू P/Q का स्क्वायर। तो यहां से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 इक्वल टू P²/Q²। तो P/Q उधर क्या है? डिवाइड में 3 की तरफ आएगा तो किसमें हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो ये हो गया 3Q² इक्वल टू P²। तो आई कैन राइट P² इज डिविजिबल बाई 3। तो 3 को और मल्टीप्लाई में ले आऊं तो P² क्या है? 3 से डिविजिबल है।
लेकिन दोनों तरफ के अगर मैं स्क्वायर कैंसिल कर दूं तो p जो है वो p इज डिविजिबल बाई √3 ओनली 3 सॉरी क्या है p जो है वो थोड़ा दिमाग ये एक्सेप्ट कर चुका है कि √3 बोलना है, लेकिन नहीं 3 से क्या है डिविजिबल है ना। अब मैं क्या करूंगा नेक्स्ट स्टेप मैं करता हूं लेट सपोज मैं p की जगह कोई वैल्यू एज्यूम कर लेता हूं, ठीक है। मैंने यहाँ पर 3k एज्यूम की है, यहाँ पर आप 3m n o कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं ना। तो क्या करूंगा अब यहाँ से मैं जो p इक्वल टू 3k है उसको यहाँ पे पुट कर दूंगा। जब मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 3q स्क्वायर इक्वल टू 9, 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9, तो ये आ जाएगा q स्क्वायर इक्वल टू 3k स्क्वायर। तो q जो है वो भी 3q स्क्वायर जो है वो 3 से डिविजिबल है और q भी क्या है 3 से डिविजिबल है। नाउ बोथ साइड इज डिविजिबल बाई 3, यानी कि जो p एंड q हैं वो किससे डिविजिबल हैं 3 से डिविजिबल हैं। तो इनका जो कॉमन फैक्टर है वो क्या कर रहा है एग्जिस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि ये क्या हो गया कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो हमने जो अज्यूम किया था कि p एंड q का जो कॉमन फैक्टर 1 है वो गलत है, 1 नहीं है, क्या है 3 है। तो हमारी अजम्पशन क्या होगी रॉन्ग होगी, क्या होगी रॉन्ग होगी। इसीलिए √3 क्या होगा √3 इज ए इर्रेशनल नंबर, √3 इज ए इर्रेशनल नंबर। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा टफ लगेगा आपको लिखने के लिए, या क्या है ना इसमें थ्योरी लिखनी पड़ती है, थोड़ी सी आपने हमने पता थ्योरी राइट करनी पड़ती है। तो देखो जब किसी भी नंबर को वो कहे कि प्रूव दैट इट्स नंबर इज इर्रेशनल नंबर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज दैट जो भी नंबर हमको दिया है उसको रेशनल सपोज कर लेंगे, क्या कर लेंगे रेशनल सपोज कर लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे √3 को किया है। फिर क्या करेंगे हम उसको रेशनल की फॉर्म में लिख देंगे, देन इट कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म। जो भी रेशनल नंबर दिया होगा उसके इक्वल टू हम p अपॉन q, यहाँ पर m अपॉन n भी लिख सकते हो, a अपॉन b भी लिख सकते हो, कुछ भी आप लेट सपोज कर सकते हो। फिर क्या करेंगे p एंड q यहाँ पर इंटीजर है, क्या है इंटीजर है जिनका कॉमन फैक्टर क्या है 1 है, क्या है 1 है। फिर क्या करूंगा बोथ साइड स्क्वायर कर दूंगा, क्या कर दूंगा स्क्वायर कर दूंगा। ऐसी कंडीशन बनेगी कि q भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा और p भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा, यानी कि बोथ साइड डिविजिबल बाई 3। तो ये क्या है कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा, कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा इसका एग्जिस्ट कर जाएगा, लेकिन हमने एज्यूम करके रखा था कि इसका तो कॉमन फैक्टर 1 है p एंड q का, है ना। तो ये हमारी अजम्पशन होगी कि अजम्पशन क्या थी हमारी अजम्पशन ये थी कि सपोज √3 इज ए रेशनल नंबर, ये क्या है रॉन्ग है। तो √3 क्या है एक इर्रेशनल नंबर है, ओके। तो मैं सोच सकता हूं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। तो अब हम डिस्कस करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3, क्या है क्वेश्चन नंबर 3। तो आप नोट करिएगा क्वेश्चन नंबर 2, नोट करिएगा क्वेश्चन है ये 3rd क्वेश्चन है हमारा। फाइंड द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे पास क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, QE स्टैंड फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तो वो कह रहा है इक्वेशन है हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 इक्वल टू 0 एंड वेरीफाई रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, क्या दी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है। तो सॉल्यूशन क्या सॉल्यूशन हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या है इक्वेशन है हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या है ये है 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 इक्वल टू 0। ये क्या है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ओके। तो देखो इसके क्या करने हैं हमको रूट फाइंड करने हैं और इसके कोफिशिएंट्स और रूट्स में क्या बताना है रिलेशन बताना है, क्या बताना है रिलेशन बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से 4 को कॉमन ले लेता हूं। 4 कॉमन ले लूं, बोलेंगे बिल्कुल ले लो। तो यहां से अगर मैं 4 कॉमन लेता हूं तो यह आ जाएगा मेरे पास x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। बनेगा या नहीं बनेगा, बोलेंगे बिल्कुल बनेगा। अब मैं क्या करता हूं इस 4 को इधर मल्टीप्लाई में तो राइट साइड में लेके आऊंगा तो डिवाइड में आ जाएगा, और जब किसी भी नंबर से 0 में डिवाइड कर दे तो ऑल ओवर क्या हो जाता है 0 हो जाता है, क्या हो जाता है 0। तो यहां से ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0, क्या 0। हम इस फॉर्मेट को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इस फॉर्मेट को हम लिख सकते हैं x प्लस 2 और x माइनस 1, क्या x माइनस 1। इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 2 और x माइनस 2 इक्वल टू 0, बिकॉज अगर मैं यहां से एक को कॉमन लेता हूं तब भी यही क्या बनेगा हमारा फैक्टर बनेगा, क्या बनेगा फैक्टर बनेगा। x माइनस
x माइनस 2 और x प्लस 1। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों रूट्स को 0 को इक्वल कर देता हूं, यानी कि x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से आ जाएगा x इक्वल टू 2 और यहां से आ जाएगा x इक्वल टू -1। तो रूट तो हमारे पास आ गया x के, क्या है 2 -1, क्या है 2 -1। रूट तो हमारे पास आ गए, लेकिन अब हमको वेरीफाई करना है। क्या करना है, वेरीफाई करना है, रिलेशन वेरीफाई करना है। किन किन के बीच में, बिटवीन कोफिशिएंट एंड रूट्स, कोफिशिएंट एंड रूट्स। तो देखो वेरीफाई, वेरीफाई जब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फर्स्ट रूट होता है उसको हम लिखते हैं बीटा, क्या अल्फा, यानी कि अल्फा 2 है और हमारा बीटा क्या है -1 है। तो देखो सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, तो ये होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो देखो सम क्या है रूट्स का, तो 2 प्लस यहां से -1 इक्वल टू v क्या है, हमारी v की वैल्यू क्या है, देखो यहां से b की वैल्यू है हमारी b की वैल्यू है हमारी -1 और a की वैल्यू क्या है 1। तो यहां से आ जाएगा 1 इक्वल टू 1, यानी कि सम ऑफ रूट्स तो वेरीफाई हो गया। क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। लेकिन अब क्या करना है, हमको प्रोडक्ट वेरीफाई करना है। क्या करना है, सेकंड स्टेप होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो देखो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या होता है, ये अल्फा इंटू बीटा इंटू में c/a। तो देखो 2 इंटू -1 इक्वल टू c की वैल्यू कितनी है, यहां से हमारी c की वैल्यू -2 है और a की वैल्यू a है, यानी कि ये भी आ गई -2 इक्वल टू -2। यानी कि हमारा जो सम ऑफ रूट्स है वो इक्वल आ जाए इस फॉर्मेट के, या प्रोडक्ट इस फॉर्मेट के। तो क्या होता है, रिलेशन वेरीफाई हो जाता है। क्या हो जाता है, वेरीफाई हो जाता है। तो ये वाला भी क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में मिलेगा। कितने में मिलेगा, 2 मार्क्स में मिलेगा कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड करो और रूट्स के फाइंड करने के बाद उनमें एक रिलेशन वेरीफाई करो। रिलेशन किन किन के बीच में होता है, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड रूट्स, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ रूट्स। तो आई होप इस टाइप के क्वेश्चंस आप अच्छे से सॉल्व कर दोगे, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है। मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखा, उसके बाद मैंने यहाँ से 4 को कॉमन ले लिया, तो 4 कॉमन लिया, यहाँ पर भी 1 बचा होगा, यहाँ पर 1 बचा होगा, तो यहाँ पर 2 बचा, बिकॉज 4 2 जाए। फिर मैंने 4 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर लाया तो डिवाइड में हो गया। फिर मैंने क्या किया, इस जो इक्वेशन थी सिंप्लीफाई किया, x को कॉमन ले लिया, तो मेरे पास 2 रूट्स बने, x -2 और x + 1। मैंने दोनों रूट्स को 0 के इक्वल कर दिया। ठीक है, तो मेरे पास जो x की वैल्यू आई है, ओरिजिनल रूट्स आए, वो आए 2 और -1। फिर मैंने रिलेशन वेरीफाई कर दिया। अब रिलेशन को वेरीफाई करने के लिए हम यही वाले फॉर्मूले यूज करते हैं। अगर रिलेशन वेरीफाई करोगे तो ये वाले अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, यही वाला फॉर्मूला आप यूज करोगे। वेयर इज अल्फा, अल्फा इज द फर्स्ट रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बीटा इज सेकंड रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अगर ये वाली कंडीशन यहां से आ सकती है तो देखो ये तो रूट्स हो गए, और ये b/a c/a क्या है, ये है कोफिशिएंट। यहां पर जो 4 है वो a की वैल्यू और a की वैल्यू है, और वो a² का क्या है, कोफिशिएंट है। क्या है, कोफिशिएंट है। ये रूट्स है और कोफिशिएंट है, दोनों का रिलेशन क्या कर गया, वेरीफाई हो गया और सेम आया। तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन। क्या, फोर्थ क्वेश्चन, ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन, और मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो नोट इट। आप सभी को पता है कि पहले के जो चैप्टर है वो बहुत ही सिंपल चैप्टर है, और उनका वेटेज क्या है, नॉर्मल वेटेज है, मतलब ज्यादा वेटेज नहीं है, किसी का 5th मार्क्स है, किसी का 2 मार्क्स है, ऐसा ही है। ठीक है, लेकिन देखो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ, पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, बाद में हम डिस्कस करेंगे जो भी करेंगे। ठीक है, तो इफ 2 इज ए रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहां पर जो 2 है, क्या है, 2 है, ये क्या है, रूट है कौन सी इक्वेशन का, इस इक्वेशन का। इक्वेशन क्या है हमारे पास, इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 3x + p = 0। फाइंड p, क्या फाइंड करना है हमको, p फाइंड करना है। अब बोलोगे आप उधर क्या देख रहे थे, मैं क्वेश्चन को वेरीफाई कर रहा था कहीं माइनस प्लस की मिस्टेक तो नहीं की। यू नो मैथमेटिक्स का एक ही रूल है कि माइनस प्लस थोड़ा बहुत इधर उधर होता है तो पूरा सिस्टम क्या हो जाता है, गड़बड़ा जाता है ना। तो एक बार फिर से हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। इफ 2 इज ए रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 3x + p = 0, देन फाइंड p। तो देखो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है QE, क्या है,
ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस पी इक्वल टू 0, और हमारे पास इक्वेशन का रूट है, क्या है, रूट है 2। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है p इक्वल टू क्या। तो देखो वेयर रूट का मतलब यहां पर x इक्वल टू क्या, हमारे पास 2 है, क्या है, 2 है। तो देखो x इक्वल टू हमारे पास 2 है, तो 2 की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस प्लस 3 इंटू 2 प्लस पी इक्वल टू 0। तो यहां से ये हो जाएगा 4 प्लस 6 प्लस पी इक्वल टू 0। तो यहां से हो जाएगा 10 प्लस पी इक्वल टू 0। तो यहां से ये आंसर आ जाएगा p इक्वल टू -10। कितना आ जाएगा, -10। ये था फर्स्ट मेथड, क्या था, फर्स्ट मेथड। अब देखो इसी क्वेश्चन को मैं आपको सेकंड मेथड से सॉल्व करके दिखाता हूं, लेकिन आंसर हो सकता है डिफरेंट है, क्या है, डिफरेंट है। तो मैथ में क्या है कभी कभी, अब देखो अगर मैं इस क्वेश्चन को इसी मेथड से कर दूंगा थोड़ा कंट्रोवर्सी हो सकता है कि इट्स रॉन्ग मेथड है ना। तो जो सेकंड मेथड है जिसको भी ज्यादातर जो ट्राई करते हैं, तो वो क्या है, देखो सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में हमारे पास क्या है, सेकंड मेथड, ठीक है। यहां पर बी नो ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक पार्ट होता है d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या होता है, 4ac। तो देखो वे 4ac हमारे पास QE क्या है, QE है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस पी इक्वल टू 0। हमारे पास a की वैल्यू क्या है, तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू p है। तो यहां पुट कर दो, यहां से हो जाएगा d इक्वल टू बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू पी। ओके, तो यहां से हो जाएगा 9 d इक्वल टू 9 माइनस 4p, 9 माइनस 4p। तो d की वैल्यू कितनी दी है, यहां से 2 दी है रूट, तो ये 2 इक्वल टू 9 माइनस 4p। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 9 इक्वल टू माइनस में 4p माइनस 7 इक्वल टू -4p, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो p इक्वल टू आ जाएगा 4/7। सेकंड मेथड आप ये भी यूज कर सकते हो, पर आंसर क्या आएगा, डिफरेंट आएगा, क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। आई होप मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। लेकिन आप ज्यादातर क्या करें, क्वेश्चंस के अगर ये क्वेश्चन जो है वो ऑप्शनल होता है, क्या होता है, ऑप्शनल। ऑप्शनल का मतलब चाहता है वो पूछ ले कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, यानी कि 4 ऑप्शन दे दे फिर आपसे पूछे। अगर 10 हो तो आप ये वाला मेथड यूज कर लेना, ओके, फर्स्ट वाला। और 4/7 हो तो ये वाला यूज कर लेना। मेनली क्या है, मैं तो इसी मेथड को ज्यादा प्रायोरिटी दूंगा, इस वाले को इतनी प्रायोरिटी नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा जो पार्टनर है इस वाले मेथड को इतनी प्रायोरिटी नहीं देता। ओके, तो आप कौन सा मेथड यूज करेंगे, ये वाला मेथड यूज करेंगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 4 को नोट करिएगा। इसका वेटेज कितना रहेगा, अगर ये रिटर्न में आता है तो 2 मार्क्स का रहेगा, कितने का रहेगा, 2 मार्क्स का रहेगा। ओके, तो राइट दिस क्वेश्चन, नोट करो इसको। मजा आ रहा है ना आपको मेरे साथ सॉल्व करने में, ऐसा नहीं कि यार बोर फील हो रहा हो, मजा नहीं आ रहा है ना। तो अब मजा नहीं आया तो बता देना, थोड़ी शायरी वारी मार देंगे, लेकिन पेपर आ रहा है ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इसीलिए पहले क्या करो, सवाल को सॉल्व करो, है ना। तो अब देखो ये हमारा 5th क्वेश्चन, यानी कि सिंपल जो हमारे क्वेश्चन थे जो आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम पूछ सकता है इन चैप्टर से, है ना। इससे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन वो नहीं पूछ सकता। वो कह रहा है सॉल्व द लीनियर इक्वेशन। इन लीनियर इक्वेशंस को क्या करो, सॉल्व करो। तो हमारे पास टू लीनियर इक्वेशन है, x प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू 4, क्या है, 4। तो देखो सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन, मेरे पास 2 इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 14, आई कॉल दिस फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड है x माइनस वाई इक्वल टू 4, आई कॉल दिस इक्वेशन फर्स्ट। ओके, सेकंड। अब मैं क्या करता हूं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या करता हूं, ऐड कर देता हूं, क्या करता हूं, ऐड कर देता हूं। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या करता हूं, ऐड कर देता हूं। तो यहां से ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो देखो प्लस माइनस और प्लस, तो ये y से y कैंसिल हो जाएगा, यहां से आ जाएगा 2x इक्वल टू 18। तो मेरी जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी x इक्वल टू 18/2, x इक्वल टू 9। अब देखो मैं क्या करता हूं, द वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन नंबर 1, है ना। मेरे पास x की वैल्यू आई है, द वैल्यू ऑफ x
होते हैं इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूं, तो यहां से आ जाएगा 9 प्लस वाई इक्वल टू 18, तो वाई इक्वल टू आ जाएगा 9, 18 माइनस 9, यानी कि वाई इक्वल टू भी कितना आएगा 9। तो यहां से एक्स वाई की वैल्यू कितनी होगी, एक्स की वैल्यू भी 9 होगी और वाई की वैल्यू भी क्या होगी 9 ही होगी। ठीक है, नहीं 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 नहीं, यहां पर कितना है देखो 14 है, ये कितना है 14 है, कितना है 14 है, तो 14 माइनस 9 कितना 14 माइनस 9, तो बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 5 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। तो ये सब सिंपल क्वेश्चन पूछता है आपसे लेसन 1 एंड लेसन 2 और लेसन 3। ठीक है, लेसन 1 एंड लेसन 3, लेसन 2 से क्या पूछता है, इसी टाइप के सिंपल क्वेश्चन पूछता है ना। लेकिन ये तो थे सिंपल क्वेश्चन जो आपसे सीबीएसई बोर्ड पूछ सकता है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लेसन से। लेकिन अब ऐसे क्वेश्चन होंगे इनके जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होंगे, थोड़े से क्या होंगे हार्ड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो अब हम इस लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं। आप इस लेक्चर को देखकर बोरिंग फील मत करना कि इतने इतने सिंपल कैसे दे सकता है बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड। लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, उसके बाद ऐसे क्वेश्चन भी आपको सीबीएसई बोर्ड दे सकता है। अगर वो अपनी हद पार करेगा, हद में रहकर हद पार करेगा, तो उसके लिए भी प्रबंध करेंगे, यानी पूरा का पूरा प्रोटेक्शन लेके चलेंगे हम। तो अब जो अगला लेक्चर आएगा वो इन्हीं तीनों चैप्टर्स का होगा, लेकिन बेसिक क्वेश्चंस नहीं होंगे जो बोर्ड एग्जाम पूछ सकता है, सीबीएसई पूछ सकता है। अब हार्ड क्वेश्चन होंगे जिनके बोर्ड में आने के भी चांस क्या होंगे, रेयर होंगे। क्या होंगे, रेयर होंगे, है ना। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि ये जो लेक्चर आपको अच्छे समझ में आया होगा, है ना। तो मेरे चैनल पर आप बने रहिएगा और कमेंट सेक्शन में एक फीडबैक जरूर दीजिएगा, ताकि कहाँ कहाँ आपको मेरा लेक्चर क्या है बोरिंग लगा, कहाँ कहाँ एक्सप्रेशन सॉल्व करने का मेथड आपको पसंद नहीं आया, तो क्या करेंगे हम लोग इंप्रूव करेंगे। यही तो काम है कि आप लोगों को बेटर से बेटर कंटेंट क्या कराना, प्रोवाइड करना, है ना। तो अब मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।